बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ। हेलो हेलो हेलो। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। दिस इज नॉट अ डेली क्वेश्चन वीडियो और दिस इज द फर्स्ट ऑफ अ काइंड वीडियो जिसमें मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर है उसकी बात करने वाले हैं। और जिस डेटा स्ट्रक्चर की आज हम बात करने वाले हैं वो है ट्राई। जो अगला डेली क्वेश्चन आने वाला है वो ट्राई के ऊपर ही है, तो वो देखने के पहले ये वीडियो देखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और यार ट्राई का तो नाम सुन के भी फटती थी मेरी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि आज ही पढ़ा है मैंने भी। और इतना कठिन है नहीं यार, बहुत इजी डेटा स्ट्रक्चर है। तो आज अपन समझेंगे ट्राई होता क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और कहाँ पे काम आता है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राई एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्री के जैसा होता है। लेकिन ट्री में क्या होता है, तुम स्टोर करते हो, तुम्हारे जो नंबर स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग स्टोर होती हैं। तो ट्री में स्टोर करते समय कोई ऐसा बहुत ज्यादा रूल फॉलो नहीं होता। अगर मैं बाइनरी ट्री बोल रहा हूँ तो दो नोट्स होंगे, एनरी ट्री बोल रहा हूँ तो एन नोट्स होंगे। लेकिन नोट्स में जो डेटा है उस पे किसी भी एक नॉर्मल ट्री में बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, बट ट्राई में है। ठीक है, ठीक है। ट्राई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तुम एक्चुअली डायनेमिक सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करते हो। ट्री जैसा दिखता है, स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए यूज होता है। और ये होता क्या है कि जब तुमको स्ट्रिंग रिट्रीव करनी है बहुत बड़े डेटा सेट में, तब ट्राई बहुत काम आता है। कि मैं आधी स्ट्रिंग में बस ये पता कर लूं कि मेरे पास जैसे पूरा अयन नाम है और मुझे पता करना है कि ए वाई नाम से और क्या क्या है, तो ट्राई से बहुत जल्दी रिट्रीवल हो जाएगा कि ए वाई से स्टार्ट होने वाली कौन कौन सी स्ट्रिंग्स है। हर बार मैचिंग नहीं करनी पड़ेगी। कैसे होगा वो अभी अपन देखते हैं। ये इंसर्शन सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग्स की सर्चिंग सपोर्ट करता है कि अगर मैं ट्राई में कोई भी नाम डाल दूं अयन, तो अयन की सर्चिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, डिलीशन सपोर्ट करता है। उसके अलावा अयन में अयन तो स्टोर हो गई, ए, ए वाई ए, इन तीनों प्रीफिक्स से कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसकी सर्चिंग भी यूं ही हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पे काम आता है, काम ऐसे आता है ये कि देखो, जैसे मैं यहाँ पे सर्चिंग जाता हूँ तो अगर मैं टी डालता हूँ तो पूरा ट्रेल हेड आ गया। टी आर डालता हूँ तो ट्राई आ गया। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ट्रांसग्रेशन आ गया, जिसने क्या किया, जल्दी से बिल्कुल तुरंत टीआर किस किस अवेलेबल रिजल्ट में है वो सर्च किया और सारे रिजल्ट्स दे दिए। इस स्पीड की फेचिंग लाने में ट्राई यूज आता है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ट्राई काम कैसे करता है। ट्राई में तुमको पहले ट्राई का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारा लिंक लिस्ट होता है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, एक नोड है। उस नोड में क्या होता है, थोड़ा डेटा होता है और डेटा के साथ साथ अगले नोड का एड्रेस होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में पता है क्या होता है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में एक एरे होता है। किस साइज का, 26 साइज का, जो कि बाकी ट्राइज को पॉइंट कर रहा होता है, जो कि अपने जैसे बाकी नोड्स को पॉइंट कर रहा होता है। और एक बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो क्या क्या होता है ट्राई में, एक होता है एरे 26 साइज का, जिसमें से हर एलिमेंट ऑफ एरे एक पॉइंटर है फॉर सम अदर ट्राई। ठीक है, एक पॉइंटर एरे है किस साइज का, 26 साइज का, और एक बुलियन वैल्यू है। तो ईच नोड ऑफ ट्राई इज बेसिकली अ पॉइंटर ऑफ साइज 26, a pointer of pointers of size 26 and a boolean value of true और false। ये दो चीजें एक में होती हैं। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि ट्राई होता क्या है। एक एरे है, इस एरे के जितने एलिमेंट्स हैं सारे पॉइंटर्स हैं जो कि बाकी ट्राइज को पॉइंट कर रहे होंगे, और एक बुलियन वैल्यू है। ये एक टिपिकल ट्राई जैसा दिखता है। अब 26 ही क्यों, क्योंकि 26 अल्फाबेट होते हैं और ट्राई सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए काम आता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे ट्राई में कोई स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा। मुझे पता है कि ट्राई में मैं स्ट्रिंग्स स्टोर करके रख सकता हूं। तो ट्राई के अंदर कोई स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। ट्राई के अंदर कोई भी स्ट्रिंग स्टोर होती है कुछ इस तरीके से। जैसे मेरे पास, मुझे स्ट्रिंग स्टोर करनी है एप्पल। क्या स्ट्रिंग स्टोर करनी है अभी मुझे, एप्पल। ठीक है, एप्पल स्टोर करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं ट्राई का नोड बनाऊंगा। ओके, इसमें मैं जहां पे भी, अब देखो, जब मैं 0 से लेके 25 इंडेक्सिंग करता हूं,
तो जीरोथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट ए। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट बी। तो मैं ट्राई का जो जीरोथ इंडेक्स है उसमें एड्रेस डाल दूंगा। अगर ट्राई के जीरोथ इंडेक्स में कोई भी, ट्राई के एरे के जीरोथ इंडेक्स में कोई भी एड्रेस डाला हुआ है, मतलब ट्राई में ए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब ए तो एग्जिस्ट करता है, ए इस नोड में एग्जिस्ट करता है, और ए में एक्चुअली कोई एड्रेस डाला हुआ है, तो ए के बाद जो लेटर आ रहा है ना उसका एड्रेस जीरोथ इंडेक्स में डाला हुआ है। जीरोथ इंडेक्स में कुछ डाला हुआ है का क्या मतलब है? कि ट्राई में ए एग्जिस्ट करता है, और क्या डाला हुआ है? ए के बाद जो भी लेटर आ रहा है या जो भी ट्राई का नोड है उसका इंडेक्स डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने नोड्स हैं एरे के वो किसी ना किसी और ट्राई के एलिमेंट को पॉइंट करते हैं। करेक्ट? तो ए से कोरिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट कौन कौन से लेटर्स हो सकते हैं ए के बाद, वो एक ट्राई के नोड में स्टोर होंगे, और उस ट्राई के नोड को मेरा ए में जो एड्रेस डाला हुआ है या जीरोथ इंडेक्स पे जो एड्रेस डाला हुआ है वो स्टोर करेगा। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूं कि जीरोथ इंडेक्स पे ए होता है, फर्स्ट इंडेक्स बी के रिस्पेक्ट में होता है, थर्ड सेकंड इंडेक्स सी के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर इन इंडाइसिस पे कुछ भी है, इंडेक्स पे कुछ होने का क्या मतलब है? जो भी मेरा वर्ड है या जो भी मेरा गिवन ट्राई है उसमें ये लेटर स्टोर है, और उस लेटर के यहाँ पे जो एड्रेस डाला होगा, क्योंकि वहां पे भी जो किसी ना किसी ट्राई नोड का एड्रेस डाला होगा, वो उस ट्राई नोड का एड्रेस होगा जिसमें इस लेटर के बाद जो जो भी पॉसिबल लेटर्स आ सकते हैं, वो कौन कौन से लेटर्स जिस ट्राई नोड में स्टोर है उस ट्राई नोड का एड्रेस है। ये समझ में आ गया? क्या क्या पॉइंट्स थे? ट्राई में एरे है, एरे में पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स टू अदर ट्राई नोड्स। ओके, अगर मेरा, और एरे का साइज क्या है? 0 to 25, 26 साइज का एरे है। जीरो मतलब अगर जीरो पॉपुलेटेड है तो यानी ट्राई नोड में या जो पूरा ट्राई स्ट्रक्चर है उसमें क्या ए एग्जिस्ट करता है, और ए पे जो ट्राई नोड का एड्रेस डाला हुआ है वो तुमको पॉइंट करेगा ए के बाद जो भी पॉसिबल लेटर्स आ सकते हैं उसकी तरफ तुम्हारे ट्राई में। ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब क्योंकि जैसे मुझे एप्पल था, एप्पल स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा? जीरोथ नोड पे जाऊंगा और एक और ट्राई नोड का एड्रेस स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो जीरोथ नोड पे गया मैं, एक और ट्राई नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो अब जीरोथ नोड में कुछ है, इसका मतलब मेरा एप्पल का ए क्या है? ट्राई में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने लगा। ओके ओके, अब जो मैंने नया नोड बनाया ए के रिगार्डिंग, वो कहां पे पॉइंट करना चाहिए? पी पे। तो लेकिन एक्चुअली ट्राई स्ट्रक्चर है, तो अगर ए के बाद आर आएगा ना तो वो भी इसी नोड में स्टोर होगा। तो लेकिन अभी हमको क्या पी स्टोर करना है, तो हम अगले खाली नोड पे आए, और अब यहाँ पे मुझे क्या बताना है कि मेरा जो अगला लेटर है ए के बाद वो क्या है? पी है। तो ए के बाद जो अगला लेटर जब भी पी आएगा तो मैं अगले ट्राई नोड में पी स्टोर कर दूंगा, और पी स्टोर करने के बाद उसको किस पे पॉइंट कराऊंगा? एक अगले ट्राई नोड पे, अगले ट्राई नोड पे स्टोर कराऊंगा, उस ट्राई नोड में पी पॉपुलेट कर दूंगा। तो समझ में क्या आ गया कि अगला लेटर पी भी इस ट्राई स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इस पी पे देखूंगा कि अब यहाँ पे पी को पॉपुलेट करूंगा, पी को पॉपुलेट करूंगा, अगले ट्राई नोड पे पॉइंट कराऊंगा जिसमें क्या एल भी एग्जिस्ट करता है। अब एल एग्जिस्ट करता है तो एल को पॉपुलेट कराया, एल को पॉइंट कराऊंगा अगले ट्राई नोड पे जिसमें ई एग्जिस्ट करता है। तो देखो ऐसे हमने क्या करना? स्टेप 1 नोड बनाओ, स्टेप 2 उसमें जो भी तुम्हारा रिक्वायर्ड पी है, तो जैसे पी कहां पे आएगा? 0 to 25 में 15 पे पी को पॉपुलेट कर दो। पॉपुलेट क्या करो? अगले ट्राई नोड से पॉपुलेट कर दो। ठीक है, स्टेप 1 नोड बनाओ, स्टेप 2 पॉपुलेट करो, स्टेप 3 जो लेटर पॉपुलेट किया है उसको एक्चुअली पॉपुलेट करके कहां पॉइंट कराओ? अगले ट्राई नोड पे पॉइंट कराओ। ओके, तो अब एल तक आ गया अपन। एल तक आने के बाद ई पे आ गए थे अपन, ई भी एग्जिस्ट करता है, तो ई पे भी जैसे मेरा अब फंक्शन क्या है? ई पे आए, ई पे नोड बनाया, लेकिन अब ई के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो एक खाली ट्राई नोड रहेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखो, तुमने याद है कि एक अपन ने बुलियन वैल्यू ली थी फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब था कि यहाँ पे कोई वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे तुम जहां पे भी जा रहे थे फॉल्स फॉल्स मिल रहा था, लेकिन ई के बाद जैसे ई जिस ट्राई नोड को पॉइंट कर रहा है वो देगा ट्रू। इसका मतलब है कि ट्रू जैसे ही आया आपका, यानी
APPLE, अगर आप ये सीक्वेंस ट्राई का फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको आखिरी में ट्रू मिल रहा है, मतलब एक कंप्लीट वर्ड APPLE आपके ट्राई में एग्जिस्ट करता है। ओके। ओके। ये सर्चिंग में काम आएगा कि जब भी मैं कोई वर्ड एग्जिस्ट करूंगा, जब भी मैं कोई वर्ड इंसर्ट करूंगा तो उसके आखिरी लेटर के बाद मैं क्या डाल दूंगा, एक ट्राई का नोट डाल दूंगा जिसका बुलियन वैल्यू ट्रू होगा। उससे पता चलेगा मुझे कि कंप्लीट वर्ड इंसर्ट हो गया है। सर्चिंग में मैं सर्च भी ऐसे ही करूंगा कि जब तक मुझे ट्रू नहीं मिलेगा तब तक मैं मानूंगा नहीं कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है। ओके। ओके। अभी दूसरा वर्ड इंसर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे स्पेस कैसे बची, एप्पल मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके। अब APPS इंसर्ट करना है, तो ए ऑलरेडी मेरे ट्राई में एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा कोई वर्ड है जो ए से शुरू हो रहा है। फिर नीचे गए, पी एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसा पहले से कोई वर्ड है जिसका सेकंड लेटर पी है। फिर नीचे गए, यानी ऐसा कोई लेटर भी एग्जिस्ट करता है जिसका थर्ड लेटर भी पी है। फिर हम नीचे गए तो हमको ये देखना था APPS, बोले एस। अब यहाँ पे एस में चेक किया, एस, अब कंप्यूटर को तो पता है कि एस कहाँ पे होगा, 18th पोजीशन पे होगा ट्राई के। एस में जब अपन गए बाय डिफॉल्ट तो एस इनिशियली एम्प्टी था, बोले नहीं नहीं एस इंसर्ट करना है, एस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एस में क्या डाल दूंगा, एस में मैं डाल दूंगा एक एड्रेस। वो एड्रेस ये जो है ना एक्चुअली एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक एड्रेस होगा 18th पोजीशन पे। एक एड्रेस डाल दूंगा, जैसे एड्रेस डाला तो अब इस ट्री स्ट्रक्चर में APP के बाद एक ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करने लगा जिसमें APP के बाद S आता है, और S का किसको पॉइंट करेगा, S एक ऐसे नोड को पॉइंट करेगा जो कि फाइनली ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि APPS पूरा वर्ड था, S के बाद वर्ड खत्म हो गया। ठीक है। ठीक है, तो जहां वर्ड खत्म होता है लास्ट लेटर के बाद कहाँ पॉइंट करना है, एक ऐसे ट्राई नोड पे जो जिसमें कोई वैल्यू नहीं है और जिसका बुलियन वैल्यू क्या है, ट्रू है। ओके। ओके। अब सिमिलरली आप बाकी वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो, जैसे शुरुआत में अपने पास ए था रूट पे, तो मैंने ए इंसर्ट किया था। अब अगर कोई वर्ड बी से शुरू हो रहा है तो मैं बी इंसर्ट करूंगा, बी का ट्राई नोड बनेगा। अब जिसका पहला लेटर बी है उस वो जिस ट्राई नोड को पॉइंट कर रहा है, अब ऐसा वर्ड जिसमें अगला लेटर क्या होना चाहिए, ए। तो यहाँ पे मैंने ए पॉपुलेट कर दिया और एक ट्राई नोड को पॉइंट करा दिया। जिस ट्राई नोड को पॉइंट कराया वो था सी। सी जैसे ही लिया मैंने तो सी इसका आखिरी वर्ड था, तो एक और ट्राई नोड बनाया। वो ट्राई नोड को आखिरी में, अब क्योंकि सी आखिरी वर्ड था तो ट्राई नोड की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू कर दी। ओके। ओके। बस इतना ही था ट्राई। समझ में आ गया कि अपन सीक्वेंस से सर्चिंग कर रहे हैं, जैसे लिंक लिस्ट में सर्चिंग करते थे ना कि ये एग्जिस्ट करता है, जैसे ट्री में सर्चिंग करते थे, लिंक लिस्ट में नहीं, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, मतलब पूरा वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो ट्राई में भी तुम हर ट्राई नोड पे जाते हो, पूछते हो अगले का एड्रेस है तुम्हारे पास, अगले का एड्रेस होता है तो तुम अगले पे चले जाते हो, तब तक जाते जाते हो जब तक ट्रू नहीं मिल जाता। अगर ट्रू मिल गया आखिरी में, मतलब वो पूरा वर्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ठीक है। अब सर्चिंग कैसे होती है ट्राई में, सर्चिंग भी ऐसी होती है। मुझे जैसे कोई वर्ड ढूंढना है, एपी एक्सेल, मैंने जितनी स्ट्रिंग्स है ना सब अपने ट्राई में स्टोर करा ली है पहले से। तब एपी एक्सेल तो जाऊंगा मैं सबसे पहले वाले एरे पे, चेक करूंगा ए कहाँ पे होता है, जीरो पोजीशन पे। मतलब क्या ए है क्या तुम्हारे पास, बोलेगा हाँ सर ए है। ठीक है। अब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अगला लेटर कौन कौन सा आ सकता है, वो ए में जिस ट्राई नोड का एड्रेस है उस पर जाके ढूंढूंगा। ठीक है। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अगला लेटर क्या आ सकता है, पी आ सकता है, तो मुझे पी चाहिए। ठीक है। ए पी चेक करना है मुझे कि है कि नहीं, तो पी चेक करूंगा। इस ट्राई नोड में पी कहाँ पे होगा, 15th पोजीशन पे होगा। 15th में कोई एड्रेस है क्या, हाँ है 15th में एड्रेस। 15th में एड्रेस जो था उससे मैं अगले ट्राई नोड पे चला गया, तो ए और पी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब पी के बाद जो ए पी के बाद जो थर्ड लेटर है वो ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो मैं चेक करूंगा कि ट्राई में ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या चाहिए, एक्स। तो क्या एक्स को पॉइंट करता हुआ कोई एड्रेस है, बोले हाँ 23 पे एक एड्रेस है जहां पे एक्स होता है, तो वो भी एक ट्राई नोड को पॉइंट कर रहा है, बोले हाँ एक्स जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पे गए। फिर अगले ट्राई नोड पे गए, बोले हाँ एक्स के बाद मुझे चाहिए था एल, तो अब मैं जिस ट्राई नोड पे आया हूँ एक्स से होते हुए, यहाँ पे सारे पॉपुलेटेड है लेकिन मुझे क्या चाहिए, एल। तो मैं 11th पोजीशन पे देखूंगा कि इस ट्राई नोड का क्या 11th पे कोई एड्रेस है, बोले हाँ एड्रेस है, तो मैं बोल दूंगा हाँ चलो, मतलब ए पी एक्स एल चारों एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि चारों एड्रेसेस वैलिड हैं। और जैसे ही मैं एल से आगे जाऊंगा कि अब एल से आगे गया मैं,
तो क्या आ गया मेरा, ट्रू आ गया। तो मतलब हाँ, एपी एक्सेल एक कंप्लीट वर्ड इस ट्राई में स्टोर हुआ था। ठीक है, ठीक है, इतना ही करना था अपने को बस। ट्राई में सर्चिंग ऐसे हो जाती है। तो आई एम होपिंग आपको ये जो मेरा पूरा सिमुलेशन था ट्राई का, वो समझ में आ गया हो कि कैसे कैसे अपन कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। अब इसका कोड देख लेते हैं कि ट्राई का कोड कैसे काम करता है। ट्राई का कोड कुछ इस तरीके से काम करता है कि ट्राई, मैंने एज अ ट्राई नोड का स्ट्रक्चर क्या बताया था, एक स्ट्रक्चर बनेगा ट्राई नोड नाम का। उसमें क्या होगा, एक एरे होगा 26 साइज का, इसका नाम मैंने रख दिया चिल्ड्रन। और ये जो एरे है तुम्हारा, वो किस टाइप के एलिमेंट्स का होगा, ऐसे पॉइंटर्स का होगा जो बाकी ट्राई नोड्स को पॉइंट कर रहे होंगे। और क्या होगा, बूल होगा वर्ड एंड नाम का। ओके, ओके। इसके अलावा ये न्यू ट्राई नोड नाम का मैंने एक मेथड बनाया है, न्यू ट्राई नोड। ओके, ये जो मेरा न्यू ट्राई नोड है, एक नया ट्राई नोड इंसर्ट करेगा। ठीक है भाई, नया ट्राई नोड इंसर्ट कैसे करेगा, नया ट्राई नोड इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। न्यू नोड के नाम से एक पॉइंटर बना लिया, न्यू ट्राई ट्राई नोड के नाम सा, जिसका नाम है न्यू नोड, और उस पॉइंटर से एक नए नोड को पॉइंट करा दिया। इस पॉइंट, अब सारे ट्राई नोड्स की बाय डिफॉल्ट बुलियन वैल्यू क्या रखती है अपन ने, फॉल्स रख दी। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मुझे एक तो बुलियन वैल्यू फॉल्स रखनी है, और इसका जो चाइल्ड एरे या चिल्ड्रन एरे, उसमें सारी वैल्यूज में क्या डालना है, अभी के लिए शुरुआत में नल डालना है। शुरुआत में मेरा जो पूरा एरे है ट्राई पॉइंटर्स का, वो सबको, सारे एलिमेंट्स नल को पॉइंट कर रहे होंगे। ओके, ओके। तो ऐसे हमारा एक खाली ट्राई नोड इनिशियलाइज हो जाता है। ओके, ओके। अब हमने एक ट्राई नोड स्टार्ट किया रूट नाम से, एक रूट पॉइंटर बनाया। ओके। अब जब भी हम इंसर्शन शुरू करेंगे तो इंसर्शन कहां से शुरू होगा, रूट से। तो ये जो हमारा ट्राई का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें रूट में मैंने एक नया, जैसे जब भी मैं ट्राई क्लास कॉल करूंगा, तब रूट में एक खाली नोड डल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है अपना। अब इंसर्ट कैसे करता हूं मैं ट्राई में, इंसर्ट किसी भी ट्राई में, जैसे मुझे कोई एक वर्ड स्ट्रिंग है वर्ड नाम की, वो इंसर्ट करनी है। तो वर्ड में कुछ भी हो सकता है, एबीसी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है। ठीक है। तो मेरा जो क्रॉलर है वो बाय डिफॉल्ट कहां पे रहेगा, रूट पे रहेगा। अब ये कितनी बार आगे जाएगा, जैसे मुझे इंसर्ट करना था वर्ड एप्पल। ओके, तो वर्ड एप्पल इंसर्ट करने के लिए देखो, मैं कितनी बार आगे गया। वर्ड एप्पल इंसर्ट करने के लिए मैं पहले रूट पे था, तो मैंने कितने नोड्स बनाए एप्पल इंसर्ट करने के लिए, 1 2 3 4 5। बिल्कुल ट्रू वाला जो आखिरी नोड है ना, उसको मिला के मैंने 5 नोड बनाए। यानी एप्पल इंसर्ट करने के लिए रूट पे तो मैं हूं, मुझे 5 नोड और बनाने हैं, मुझे 5 इटरेशन और करनी है। और 5 और क्या है, 5 एप्पल का लेंथ है, मतलब जितना लंबा वर्ड है उतनी इटरेशन और करनी पड़ेगी किसी भी वर्ड को ट्राई में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए वर्ड लेंथ जितनी इटरेशन करी अपन ने। और अब जैसे मैं जहां पे भी था, मैं पहली इटरेशन में जैसे मुझे ए इंसर्ट करना है, मैं रूट पे हूं ना अभी, तो मैंने क्या बोला था, इंडेक्स चेक करेंगे ए का। तो इंडेक्स ए का कैसे निकालेंगे, या जो भी लेटर उसका कैसे निकालेंगे, उसके पहले कैरेक्टर को ए से माइनस कर दूंगा, तो उसका क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। अब उस इंडेक्स पे मैं सर्च करूंगा कि अगर वहां पे, मतलब मेरा क्रॉलर कहां पे, रूट पे, तो क्रॉलर का चिल्ड्रन का इंडेक्स, यानी रूट का चिल्ड्रन इंडेक्स, इस इंडेक्स पे अगर कुछ भी नहीं है, यानी अभी नल है, तो वहां पे क्या, नया नोड इंसर्ट कर दो। ठीक है। और नया नोड इंसर्ट करने के बाद क्रॉलर को उस नए नोड पे लेके जाओ। यही तो कर रहे थे ना। शुरुआत में ए चेक किया, ए कुछ नहीं था, तो एक नया नोड बनाया ए से, और क्रॉलर को किस पे लेके चले गए, इस नए नोड पे। फिर इस पे चेक किया कि क्या पीथ इंडेक्स पे कुछ है, पीथ इंडेक्स पे कुछ नहीं था, तो पी इंसर्ट किया। पी इंसर्ट, नहीं, पीथ इंडेक्स पे कुछ नहीं था, तो एक नया नोड बनाया जो कि पीथ इंडेक्स से जाएगा, जिसका पॉइंटर, और उस नए नोड पे चले गए। ठीक है, ओके। तो इंसर्ट फंक्शन ऐसे काम करेगा। सर्च फंक्शन कैसे काम करेगा, हाँ, इंसर्ट फंक्शन का जब आपका पूरा काम हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन का पूरा काम हो जाने के बाद आपको आखिरी में, जहां पे भी, अब आखिरी ट्राई नोड पे होगा आपका क्रॉलर, तो वहां पे ट्रू कर देना है। तो जहां पे भी क्रॉलर है उसका वर्ड एंड आखिरी में क्या कर देना है, ट्रू कर देना, उससे पता चल जाएगा वर्ड खत्म हो गया है। ओके, ओके। अब
ट्राई में सर्चिंग कैसे होती है। तो बूल सर्च नाम से आपका एक फंक्शन बनता है जिसमें मैं कोई वर्ड डालूंगा तो बता देगा ट्रू या फॉल्स। ये वर्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, एग्जिस्ट नहीं करता है तो फॉल्स। ओके। ओके। तो हम यहाँ पे आते हैं और देख रहे हैं कि कैसा कैसा क्या है। ट्राई नोड क्रॉलर रूट। ओके। ओके। तो हमने रूट पे अपना क्रॉलर डाल दिया है। ठीक है। ठीक है। और हमने अपने वर्ड का मतलब एक्चुअली ट्राई नोड का जो भी हमको क्या पता है कितने नोड्स इटरेट करने पड़ेंगे, इतने इटरेशन में हमको वर्ड मिल जाएगा। तो जैसे एप्पल वर्ड था वो, उसका लेंथ क्या है 5, तो यानी अगले 5 इटरेशन, अगर 5 इटरेशन करूं और आखिरी में मुझे ट्रू मिल रहा होगा ट्राई नोड, तो मुझे एप्पल वर्ड सक्सेसफुली मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं जो वर्ड ढूंढ रहा हूँ उतने ही इटरेशन करूंगा। और इटरेशन कैसे करूंगा, अभी इंडेक्स ढूंढूंगा। इंडेक्स ढूंढा मैंने कि सबसे पहला लेटर क्या है जो वर्ड ढूंढ रहा हूं उसका, मैं उसका इंडेक्स निकालो। उस इंडेक्स को अभी जिस ट्राई नोड पे हूं उस पे उसका एड्रेस ढूंढो। अगर उसका एड्रेस नहीं मिला मुझे, मतलब फॉल्स है। अगर उसका एड्रेस मिल गया तो क्रॉलर को उसके एड्रेस पे भेज दो। ठीक है। आखिरी में जब अपन ये सारे इटरेशन करते जाएंगे तो क्रॉलर एक तो नल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रॉलर आगे जाते जाते कहीं ना कहीं पे नल पे पहुंच जाएगा। और जो वर्ड का एंड है वो एक्चुअली ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ड का एंड ट्रू होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है साथ में तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आखिर में रिटर्न इन दोनों का एक बुलियन स्टेटमेंट कर दो कि अगर ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देना। ओके। ओके। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्राई के साथ वो होती है पार्शियल स्ट्रिंग सर्च कर लेता है या प्रीफिक्स सर्च कर लेता है। ठीक है। तो जैसे मेरे पास अयन है, तो अयन अगर मेरा स्टोर्ड है मेरे ट्राई में तो ए वाई ए बहुत इजीली सर्च हो जाएंगे मेरे ट्राई में। ओके। ओके। तो ट्राई नोड का सर्चिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले एज यूजुअल रूट पे जाऊंगा। रूट पे जाने के बाद अब मुझे पता है कि जैसे वर्ड सर्च करना था तो वर्ड लेंथ क्या थी मेरी, जितनी वर्ड लेंथ थी उतने इटरेशंस लग रहे थे। तो जितनी प्रीफिक्स लेंथ होगी उतने इटरेशंस लगेंगे, तो उतनी इटरेशंस के लिए एक फॉर लूप चला दिया। ठीक है। उतनी इटरेशंस के लिए जब मैंने फॉर लूप चलाया, अब सर्चिंग जैसे वर्ड की करते थे बिल्कुल वैसे ही हो रही है। पहले प्रीफिक्स में जो अभी मेरा लेटर है वो फाइंड करूं। ये थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है। प्रीफिक्स में जो भी लेटर है वो निकालो। प्रीफिक्स का जो भी आपका लेटर है वो निकालने के बाद अगर वो एग्जिस्ट करता है मेरे करंट ट्राई नोड में, उसका एड्रेस एग्जिस्ट करता है, उस इंडेक्स का, उस इंडेक्स पे कोई भी एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो उस एड्रेस पे चले जाओ, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है। ठीक है। तो ये जो अपना आई है ये ऐसे चलता जाएगा और जब अपन पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे तब एक्चुअली यहाँ पे काउंटर होना चाहिए था। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर मैं काउंटर नाम का वेरिएबल रख लूं यहाँ पे, और काउंटर जब भी मैं एक इटरेशन पे आगे जा रहा हूं ना तो मैं काउंटर को एक से इंक्रीज करता जा रहा हूं। तो ये जो मेरा काउंटर है अगर इंक्रीज होता गया फॉर एवरी इटरेशन, काउंटर भी प्लस प्लस कर दो। हाँ, तो मेरा जो काउंटर है वो कितना बार इंक्रीज हो जाएगा, प्रीफिक्स के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो अगर मेरा पूरा प्रीफिक्स मुझे मिल गया उतने इटरेशंस में तो मेरा काउंटर किसके बराबर हो जाएगा, प्रीफिक्स के लेंथ के बराबर। तो क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देना है, वरना क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। इसका एक ड्राई रन करके देखें। ठीक है, इसका एक ड्राई रन करके देख लेते हैं। अगर मुझे प्रीफिक्स क्या चाहिए, एपीपी सर्च करना है। ठीक है। तो मैं यहां पे आया रूट पे। रूट पे सबसे पहले मुझे ए सर्च करना है। तो ए का इंडेक्स क्या होता है, जीरो। जीरो इंडेक्स पे कोई एड्रेस है, उस ट्राई नोड पे चले जाओ। अब यहां पे मुझे सेकंड लेटर क्या है, पी सर्च करना है। पी का इंडेक्स क्या होता है, 15। 15 पे कोई एड्रेस है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राई नोड पे चले जाओ। अब यहां पे जब मैं ए से बढ़ा तो मेरा काउंटर क्या हो गया होगा, 1। पी पे गया काउंटर 2। अब थर्ड टाइम जब यहां पे आया तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्राई नोड था उस पे गया तो काउंटर यहां पे हो गया 3। ओके, पी एग्जिस्ट करता है और पी से भी कोई वैल्यू जा रही है लेकिन काउंटर 3 हो गया और अभी तक सारे एड्रेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बस इतने, यहाँ पे जैसे काउंटर 3 हुआ मेरा, काउंटर किसके बराबर हो गया, प्रीफिक्स लेंथ के, एपीपी के बराबर।
तो बस मेरा काम हो गया, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा और वापस चला जाऊंगा। यानी एपीपी प्रीफिक्स इस ट्राई में एग्जिस्ट करती है। ओके ओके, तो आई एम होपिंग ट्राई का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। ये कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में काफी काम आने वाला है। एंड वेल, दैट्स ऑल फॉर नाउ। I will see you in the daily question of today, that is of 25th of September, जहां पे हम इसी ट्राई के कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। ओके ओके, वेल देन, सी या, बाय बाय। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी जिसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।